बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं तवक्कल हुसैन हूँ और एक अहम तरीन खबर आपके सामने लेकर आया हूँ। अहम तरीन खबर यह है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से मैं आपको एडवांस बताता चलूँ कि मखसूस नशिस्तों को या तो खाली छोड़ दिया जाएगा, रिजर्व करके रख दिया जाएगा, क्योंकि पहले ये तमाम की तमाम जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने आपस में बांट ली थी, क्योंकि हकीकत में ये मखसूस नशिस्तें तरीके इंसाफ की होनी चाहिए थी, लेकिन तरीके इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ अपना इत्तेहाद कर लिया था और इसकी वजह से अब ये मखसूस नशिस्तें हैं जो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं देते तो फिर ये इससे सरासर ये गलत फैसला होगा और इलेक्शन कमीशन की बदनीति के ऊपर ये मबनी होगा, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन में जब सुप्रीम कोर्ट में पटिशन जारी थी तो उस वक्त तरीके इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा ने यह वाज़े तौर पर कहा था कि अगर तरीके इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद सवर किए जाएं तो उनको ये लिखने की इजाज़त ज़रूर दी जाए कि ये तरीके इंसाफ का उम्मीदवार है, लेकिन उनको ये लिखने से भी रोक दिया गया। अब जबकि वो सिलेक्ट होकर आए जिनके 66 रुकने कौमी असम्बली हैं, उन्होंने ये तहरीरी तौर पर लिखा है कि हम तरीके इंसाफ के मेंबर हैं, तो फिर असूली तौर पर तो ये नशिस्तें जो है वो तरीके इंसाफ को मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं मिलती तो फिर ये इलेक्शन कमीशन की सरासर बदनीति होगी और साथ ही साथ दफा आइन के आर्टिकल 208 के तहत ये तमाम के तमाम इस मामले में शरीके जुर्म होंगे, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आइन की तशरीह जो है वो गलत तरीके से इलेक्शन कमीशन ने की है। अगर ये गलत तरीके से तशरीह साबित हो जाती है तो दफा 208 के तहत इलेक्शन कमीशन को भी इस काम की सजा जरूर मिलेगी। अब आ जाते हैं, आपको मैं ये मजीद बताता चलूं कि इमरान खान कप्तान और इसके साथी, जो उम्मीद है कि साथी तो इसके बहुत जल्द वो रहा हो चुके हैं, जो कुछ थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी रहा हो जाएंगे, क्योंकि अब जो गिरफ्त है हमारे मुल्क के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट की खास तौर पर वो कमज़ोर होती हुई नजर आ रही है और जो अवाम है वो किसी सूरत भी उनकी गिरफ्त को मानने के लिए तैयार नहीं। जितने मर्जी जुल्म किए गए, ये 1973, 74 या 75 की दहाई नहीं है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत आई थी और 1977 में उसकी हुकूमत को ख़त्म करके पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की गई और पीपल्स पार्टी भी ख़त्म ना हुई। इसी तरह तरीके इंसाफ भी किसी सूरत भी ख़त्म नहीं होगी और इमरान खान जल्द अवाम में होंगे और अवाम में होकर इस मुल्क का बेहतरीन जो हल है, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत और जो इस वक्त ओवरसीज़ के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, ओवरसीज़ को मुख्तलिफ तकलीफ से गुजारा जा रहा है और ख़ास तौर पर यह हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग की, इन्होंने तो ये बना लिया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब उनके पासपोर्ट भी रोके जा रहे हैं और इसके अलावा जिस आदमी के पास पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं होगा उसकी बच्चों को भी पाकिस्तानी पासपोर्ट इशू नहीं होगी। यानी कि नए से नए कानून जो ओवरसीज़ के खिलाफ बनाए जाए, टिकटें महंगी की जा रही हैं, ये सब के सब का ज़ाला सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही करेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।